बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में आज दूसरे दिन भी यानी आज 3 अगस्त की तारीख है। और 3 अगस्त की तारीख इस वजह से भी स्पेशल है क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसे 5 अगस्त को हटाया गया और उसे मनसूख किया गया, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी मनसूखी के खिलाफ जो दरख्वास्तें 18 दरख्वास्तें थी, तो 18 वकीलों की जो टीमें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आज हैं। और इस हवाले से कपिल सिब्बल कल से ही लगातार दफा 370 की दिफा के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर 5 रुकनी जो बेंच है उनके सामने अपने दलाइल दे रहे हैं। और कल से ही हमने देखा कि कपिल सिब्बल दफा 370 विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर और ज्यादा जोर दे रहे हैं और कहते हैं कि तब तक इससे हटाया नहीं जा सकता है जब तक न जम्मू कश्मीर की असेंबली से कॉन्करेंस दे। और आज की डेट में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो उसमें उनका कहना है कि ये अब परमानेंट फीचर बन चुका है और इसको हटाया नहीं जा सकता है। और इसी के आसपास जो कानूनी नुकात है, जो क्लाज है, उस पर जो बेंच है वो सवालात उठाती है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त पर यहां पर उनकी वकालत करते हैं, तो उनकी जनब से उसकी वजाहत भी दी जा रही है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि लेजिस्लेचर के पास जम्मू कश्मीर के आईन के मुताबिक आर्टिकल 370 को मनसूख करने की सिफारिश करने का इख्तियार नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसे सिफारिश नहीं कर सकती है। उनका मजीद कहना था कि अगर आप असूली तौर पर कहते हैं कि पार्लियामेंट खुद को आईन साज असेंबली में तब्दील कर सकती है, तो हम कहां जाएंगे? इस मामले को भूल जाए जज साहब, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हूं। फिर अगर आईन साज असेंबली के इख्तियारात कानून साज असेंबली या पार्लियामेंट लेती है तो फिर हम खतरे में हैं, ये कपिल सिब्बल ने यहां पर कहा। कपिल सिब्बल ने 1954 से लेकर 1950 के आईन जम्मू कश्मीर पर इतलाक के अहकाम का भी हवाला दिया ताकि ये इस्तेदलाल किया जा सके कि जम्मू कश्मीर की हदूद से मुतल्लिक कोई बिल जम्मू कश्मीर हुकूमत के आईन साज असेंबली मंजूर किए बगैर मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि सदारती हुक्म साल 2019 से कानून साज असेंबली में सदर को मनसूख करने की सिफारिश करने के लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि केसु आनंद भारती बमुकाबला रियासत केरला 1973 अदालत के साबिका फैसले में इससे वाज़ेह तौर पर रोक दिया गया है कि सदारती हुक्मनामे से ऐसा नहीं किया जा सकता है। आप आईन में इस इस्लाह की तशरीह कैसे कर सकते हैं जज साहब, जिसमें आईन साज असेंबली को कानून साज असेंबली कहा गया हो? ये कपिल सिब्बल का रिमार्क्स थे। कपिल सिब्बल ने यह भी मजीद दावा किया कि आप आईन में किसी इस तरह की तशरीह कैसे कर सकते हैं जो कि आईन साज असेंबली को कानून साज असेंबली के तौर पर कहे। मैं नहीं समझा हम किस तशरीह के तहत, किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आईन साज असेंबली बनती है तो पार्लियामेंट मुतसबाना तरीके से काम करेगी, यानी उन्होंने मजीद कहा कि अगर पार्लियामेंट आईन साज असेंबली बन जाती है तो ये जमाती तरीकेकार से, यानी जो पार्टी का नजरिया होता है उसी के तरीकेकार से फिर काम करेगी और इस तरह से पार्लियामेंट आईन साज असेंबली को हासिल इख्तियारात नहीं ले सकती है। हालांकि इस दौरान सिब्बल से मुखातिब होते हुए जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनकी जनब से भी कई नुकात जो है उठाए गए और सिब्बल को मुखातिब करते हुए चंद्रचूड़ ने इस्तफसार किया, आपकी दलील यह है कि जो काम आईन साज असेंबली को करना है वो कानून साज असेंबली नहीं कर सकती है। जब आईन साज असेंबली ना हो तो क्या होता है? क्या आप एक ताजा तकरीर कर सकते हैं? हालांकि सिब्बल ने दावा किया कि आप आईन में किसी इस तरह की तशरीह कैसे कर सकते हैं जो कि आईन साज असेंबली को कानून साज असेंबली के तौर पर कहे, यह भी उन्होंने कहा। सिब्बल की दलाइल का खुलासा करते हुए जस्टिस कोल ने रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो ये है कि जबकि आईन के दीगर दफात बुनियादी ढांचे के खिलाफ होने के अलावा एक अमल के जरिए तरमीम करने के काबिल हो सकती है, ये एक ऐसी शिक है जिसमें कभी तरमीम नहीं की जा सकती। कल अगर जम्मू कश्मीर के लोग ये कहें कि हमें आर्टिकल 370 नहीं चाहिए तो फिर वो कहां जाए? तो क्या जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली वो सिफारिश नहीं कर सकती है? तो उस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह के जो इख्तियारात है वो सिर्फ आईन साज असेंबली को है। इशफाक गौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको दिखाएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चली है उसमें कपिल सिब्बल ने कौन कौन से नुकात रखे, मुख्तसरन दिखाएंगे और उसके फौरन बाद लोग
orders hereafter were with respect to 1954 constitutional order. Because 1950 was superseded by 1954. So every other order was under 54. Now let me just show that to your Lordship. The following order made by the President is published for general information. The Constitution... Just 1 second, I just need only 1 minute to I'm sorry. get back. I'm sorry. I was focusing on something in the Constitution. Which volume would you... Volume, Documents, Volume 3, PDF page 113. Says the Constitution application to Jammu Kashmir Order 1954 in exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the government of the state of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following order. The order may be called the Constitution application to Jammu Kashmir Order 1954. It shall come into force on the 14th of May 1954 and shall thereupon supersede the Constitution application to Jammu Kashmir Order 1950. Now see what happens thereafter. The provisions of the Constitution, which in addition to Article 1 and Article 370, because that's Clause C, Madam, shall apply in relation to the state of Jammu and Kashmir, and the exceptions and modifications subject to which they shall apply shall be as follows. Now, preamble. That's the power under D. In with concurrence. So, Malas, you see Part 1 to Article 3, there shall be added the following further proviso. Provided further that no bill providing for increasing or diminishing the area of the state of Jammu and Kashmir or altering the name or boundary of that state shall be introduced in Parliament without the consent of the legislature of that state. Now this is passed by the constitutional order applicable to Jammu and Kashmir. That's the solemn promise, Malad, that has been made, that you will not change the boundaries. And that's with concurrence. And that's exactly what they did, without concurrence. Mr. Sibal, why is it that, what is the distinction between the consultation with the government of the state, which is referred to in the first proviso to D, and in clause 1 of B? Because clause 1 of B also refers to consultation with the government of the state, and the first proviso to D also refers to consultation with the government of the state. So it will be a surplusage. There has to be a meaning for why there's two separate provisions in relation to the same. I must explain that. I must explain that. Because if you look at Mullah's B1, it says make law. It's not in relation to the same thing. So it says make law with respect. So it only deals with the lists. If it comes to instrument of accession, those 4 items. Actually, I was looking at it this way possibly. I mean, just thinking aloud. Maybe wrong, correct me if I'm wrong. B1 refers to the specification of matters, yes, on which चलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलाइल चले तो उसमें जस्टिस कौल ने कपिल सिब्बल से मुखातिब होते हुए कहा कि आईन एक जिंदा दस्तावेज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जामिद नहीं है, यानी स्टैटिक नहीं है। और सिब्बल से जब उन्होंने पूछा तो फिर उन्होंने कपिल सिब्बल से यह भी सवाल पूछा कि इससे तब्दील करने का कोई तरीकाकार नहीं है, यानी क्या आर्टिकल 370 को हम तब्दील नहीं कर सकते हैं? ये सवाल उन्होंने वापस किया और कहा कि अगर इसे तब्दील करना चाहे, और फिर क्या आप ये भी कह रहे हैं कि अगर तमाम कश्मीरी चाहें तो इसे तब्दील नहीं किया जा सकता है? ये जस्टिस कौल के रिमार्क्स थे और सवालिया अंदाज में वो कपिल सिब्बल से पूछ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने जवाब में क्या कुछ कहा? कपिल सिब्बल ने जवाब में कहा कि आर्टिकल 370 में तरमीम
का कोई अमल ही नहीं है, यानी इसको कोई तरमीम नहीं की जा सकती है, कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। ये एडवोकेट कपिल सिब्बल की जानिब से कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सवाल का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि आर्टिकल 370 में तरमीम या मनसूखी का कोई अमल ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं, प्रोसीजर ही नहीं है। खासतौर पर चूंकि जम्मू कश्मीर का आईन वाज़ेह करता है कि ऐसी कोई भी बिल लेजिस्लेचर में पेश नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर आज इस नुक्ते को लेकर काफी जो है क्लास देखे जा रहे थे, कानूनी नक्ते लिए जा रहे थे। हालांकि कभी अभी सुप्रीम कोर्ट इब्तिदाई मरहले में इसे सुन रहे हैं और माना जाए कि इसमें काफी वक्त लगेगा। इशफाक गौहर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज ज्यादा तौर पर इसी चीज को लेकर अदालत का और उसके साथ साथ जो वकील है कपिल सिब्बल उसका नुक्ता था कि 370 जो है ये परमानेंट फीचर है। इशफाक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। तो क्या कुछ खास नुक्ते आज जो है कपिल सिब्बल की जानिब से उभारे गए और ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जस्टिस साहिबान हैं, तो उनकी जानिब से कौन कौन से नुकात उभारे गए? देखिए, जहां तक हम आज की समाअत की बात करें, जो आज दूसरा दिन था समाअत का, तो इस समाअत के अंदर आज चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने और जस्टिस जावेद साहब ने सवाल और जस्टिस कोल साहब ने सबने सवाल उठाए, क्योंकि आज जो टाइम अलॉट किया गया था कपिल सिब्बल साहब को और उसको आज कंक्लूड करना था, उनके 10 घंटे जो मुकम्मल हो रहे थे, तो इसमें कुछ सवाल भी थे। क्योंकि सवाल जब आज कपिल सिब्बल बता रहे थे कि 370 एक परमानेंट आर्टिकल है और इसमें तरमीम का कोई गुंजाइश नहीं है, तो जस्टिस जावेद साहब ने सवाल पूछे, सीजीआई साहब ने सवाल पूछे और सिब्बल उनका जवाब जो है वो देते रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें, जो आज की निशस्त थी, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा सवाल, 10 से 12 सवाल जो थे वो सीजीआई ने पूछे थे। आज सभी जज साहबान ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है और कपिल सिब्बल लगातार ये बताते रहे कि 52 और 52 और उसके बाद की पोजीशन क्या कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर 2 बार उधर उन्होंने रेफरेंस देकर पढ़ा, फिर उस वक्त के जो गवर्नर थे उनका क्या रोल रहा, साबिका सदर जब हुआ करते थे रियासतों के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उनका किस तरीके से पैचअप होता था, तो वो सारी डिटेल्स उन्होंने बताई और ये कहा था ये जो मुआहिदा और एक्ट हुआ था ये दरअसल 2 रियासतों के बीच नहीं बल्कि 2 मुल्कों के बीच हुआ था। लेकिन फिर वो सारी प्रोस्पेक्टिव को समेत उन्होंने इस बात को जोर दिया कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो प्रोसीजर सही नहीं है, जिस पर जस्टिस जावेद साहब ने कहा कि ऑलरेडी कल भी इस बात को नोट किया गया और आज भी वो बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास हद इख्तियार है कि वो तरमीम कर सकते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त जम्मू कश्मीर से आई है जब हमने कानूनी पहलुओं को देखा। तो इस तरीके से आज का दिन जो है वो लगभग मुकम्मल हुआ है और अब जो ये समाअत है ये परसों या 8 तारीख को ये होगी, क्योंकि कल इसमें समाअत नहीं होनी है, फिर सैटरडे संडे भी छुट्टी है, मंडे को भी नहीं है, ट्यूसडे को ये समाअत होगी। और फिर सबसे सीनियर जो नंबर 2 पे वकील है वो है गोपाल सुब्रमण्यम साहब, जो सीनियर एडवोकेट है, उन्हें भी पूरे 10 घंटे दिए गए हैं और वो रिटन सिनॉप्सिस जो उनके हैं वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं और तकरीबन 137 सफ़हात पर वो अपनी दलील पेश करेंगे 10 घंटों के दौरान। जानकारी देने के लिए और अपना नुक्ते नजर रखने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर दिल्ली से हमें अपडेट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आज के बाद जो ये केस की जो समाअत है अब मंडे को होगी और आज जो है कपिल सिब्बल ने अपने सभी नुकात जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम के लीडर जो कि दरखास्त गुजार है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 370 के हवाले से, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के फैसले से अवाम के हुकूक काफी मुतासिर हो गए हैं और 5 अगस्त साल 2019 को जो कुछ हुआ है तो सरकार ने उस वक्त जो हुकूक जम्मू कश्मीर के अवाम के वो छीने हैं और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस मुल्क के शहरी हैं और इन्हें भी वकार से जिंदा रहने का भरपूर हक है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को आईन ने जो हक दिया है वो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ दिया जाएगा। हमारी नज़र में अभी इस रिजीम में, बीजेपी के रिजीम में, जब से 5 अगस्त से लेकर आज तक
उन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज किया, डिवाइड किया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड था रिलेशनशिप का उस पर असॉल्ट किया। हमारी नज़र में उससे काफ़ी जो राइट्स हैं आवाम के वो मुतासर हुए हैं। उनको बहाल करना बहुत ज़रूरी है। वो भी इस देश के सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनको भी एक वक़ार से ज़िंदा रहने का अधिकार मिलना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़मानत दी थी उसी के मुताबिक उनके हुकूक बहाल किए जाए। हमें उम्मीद है क्या जो सरकार ने हमसे लिया उसको कॉन्स्टिट्यूशन। नाज़रीन, मुजफ्फर इकबाल खान भी एक वकील है जो आर्टिकल 370 को लेकर अदालत के सामने पेश होंगे और उन्होंने कहा, हमने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ जब आज बात की तो उन्होंने कहा कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा मामला है और मुझे लगता है कि ये मामला बहुत आगे खींचेगा। अभी जम्मू कश्मीर की आवाम की सभी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कपिल सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन पर अदालत में दलाइल दे रहे हैं। अलबत्ता गुलाम नबी आजाद की कोई दरख्वास्त यहां पर नहीं। आपको याद ही होगा कि गुलाम नबी आजाद ने कल ही दावा किया था कि उनकी दरख्वास्त पर या उनकी गुजारिश पर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुजफ्फर इकबाल खान का यह दावा है कि कपिल सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त पर है, न कि गुलाम नबी आजाद की दरख्वास्त पर वहां पर पेश हुए। बहुत मुश्किल है अभी। इसके बाद सिब्बल साहब के बाद जो मेरे वाली पिटीशन है उसमें गोपाल सुब्रमण्यम साहब आर्गू करने आएंगे, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें टाइम तो लगेगा क्योंकि इशू ही इतना बड़ा है। मैं बताऊं कि तारीखी तौर पर अगर आप देखेंगे तो केशवानंदा भारती और SR बोमई के बाद 94 में जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद ये पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा आर्टिकल 356 को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को पहली बार कंसीडर करने का मौका मिला है। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इशू है। और ये भी मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के आवाम की नजरें जो हैं इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अच्छा, एक बहुत अहम चीज ये है कि क्या इस जो पिटिशनर्स हैं या कपिल सिब्बल साहब, क्या गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से अपेयर हुए हैं या गुलाम नबी आजाद साहब की भी कोई पिटिशन है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, ना तो गुलाम नबी आजाद साहब की कोई पिटिशन है ना ही कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन है। और कल जिसमें आर्गूमेंट स्टार्ट हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटिशन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, अकबर लोन साहब और जस्टिस मसूदी साहब, क्योंकि फारूक साहब और उमर साहब दोनों उस वक्त कैद थे, वो एफिडेविट फाइल नहीं कर सकते थे, तो उनकी डायरेक्शन पे मसूदी साहब ने और अकबर लोन। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मुतहरिक हो गई है क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब का जो कल का बयान आया तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमों के अंदर जरूर यह हलचल मच गई कि जनाब कपिल सिब्बल तो हमारे वकील है तो फिर दूसरी पार्टी दावा क्यों करती। तो इस हवाले से अब्दुल मजीद लारमी जो कि साबिका MLA हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि 370 पर हम एक होकर हमें बात करनी चाहिए, न कि सियासत करनी चाहिए या क्रेडिट हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े लीडर का, और हालांकि उन्होंने गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं लिया, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने खुद अपने आप को इस हवाले से पब्लिसिटी दी है सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि उस लीडर का ये दावा है कि कपिल सिब्बल उनके कहने पर अदालत में हाजिर हैं। दरअसल उन्होंने अपनी जानिब से कोई पिटीशन भी वहां पर दायर नहीं की। पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस पर तो सियासत नहीं करनी चाहिए। ये मसला जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। इस पर मतलब एक होके सबको बात करनी चाहिए। कोई इसका क्रेडिट ले ले कि कपिल सिब्बल मेरा वकील है। जिन लोगों ने ये कहा, जिस लीडर ने ये कहा, बहुत बड़ा लीडर, हिंदुस्तान का माना हुआ लीडर है, उसने कहा कि कपिल सिब्बल हमारा वकील है। उसने पेटिशन ही दायर नहीं की। और अगर उसने पेटिशन दायर की होती तो मैं मान लेता कि कपिल सिब्बल उनका वकील है। या दूसरी पार्टी है यहाँ पे, उन्होंने को यहाँ पे बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, वो कहते हैं, ये कहते हैं। अगर वो सीरियस होती तो वो दिल्ली में होते, उनकी भी कोई पेटिशन नहीं है वहां पे। तो उल्टा हम इस पर सियासत करते हैं कि मैं कपिल सिब्बल मेरा वकील है, वो है, ये तो गलत बात है। शशि थरूर जो कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, साबिका वजीर भी हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर 370 को लेकर जो कुछ चल रहा है वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है,
लेकिन उनका कहना है कि पिछले 9 साल से जम्मू कश्मीर में लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने के मौके से अवाम को महरूम रखा गया, यानी इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह मुल्क में पहली ऐसी जगह है जहां इस हक से अवाम को महरूम रखा गया। हम मुतालबा करते हैं कि जो लोग जेलों में हैं उन्हें भी रिहा किया जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी पसंद की चुनी हुई सरकार चुनने का मौका दिया जाए। यह है कि कोर्ट में जो चल रहा है तो कोर्ट का हक है, हम तो उसके बारे में कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे कि इस रिपोर्ट में कहते हैं कि जल्द से जल्दी ये पॉलिटिकल डिटेनीज जो अब भी अरेस्ट में है उनको छोड़ दीजिए, कि बेल हमारे देश में बेल नॉट जेल कहा जाता है, ये हमारे हर नागरिक का अधिकार है, मतलब वो हक है, ये देना चाहिए। और जितनी भी जल्दी हम असेंबली इलेक्शंस कर सके, क्योंकि 9 साल से जम्मू एंड कश्मीर की जनता को अपने ही प्रतिनिधियों को सेलेक्ट करने के लिए चुनाव नहीं हुए हैं। और भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहां 9 साल में एक राज्य जहां इलेक्शंस होते थे, चुनाव होते थे, कि 9 साल से नहीं हुए हैं, ये ठीक नहीं है। और हम सब कहेंगे कि चुनाव जल्दी हो जाए और इसमें से लोगों को अपने ही प्रतिनिधियों को चुन के बैठ के। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर अमान।